हेलो बच्चों। अगर आप क्लास 9th और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए है। जी हाँ, मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान सर। आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो हाफ ईयरली और फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन में क्लास 9th में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले एजेंडा ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से जो आते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देंगे। चैप्टर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोगों को सीखना है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम अगर इंसर्ट करना हो हमको और उसके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में रैशनल नंबर टू डेसिमल। कोई भी हमें किस तरीके से फ्रैक्शन जो दे रखा है उसको डेसिमल में किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है डेसिमल टू रैशनल नंबर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। मैं यहाँ पे और स्पेसिफिकली मैं इसको और एक्सजरेट करता हूँ। हम लोग इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th में भी आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। क्लास 8th में आप लोगों ने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। तो क्लास 9th में कुछ नया सा है और वो ये है इररेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर्स। हमारे पास में टोटल 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेशन। इररेशनल नंबर्स के साथ में इनके कुछ अलग फॉर्मेट होते हैं, कुछ अलग तरीका होता है इनको किस तरीके से प्लस करना है, माइनस करना है, उनके बारे में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगला ही जो हमारे पास में टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। और इस टॉपिक को सीखने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर हमें आना चाहिए बेटा। और इनमें से ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हमारे पास में 7th पॉइंट और 8th पॉइंट, इनमें से बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मेनली 7th पॉइंट और 8th पॉइंट यानी कि रैशनलाइजेशन और पावर एंड एक्सपोनेंट से होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग है क्वेश्चन पेपर में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि मैं बात कर चुका हूं। रियल नंबर को 2 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास में होते हैं रैशनल नंबर और दूसरा है इररेशनल नंबर। जैसे कि हम लोगों को डेफिनेशन के बारे में पता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट जिसे हम लोग कर सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर। कंडीशन है q जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्विवेलेंट हो गया तो बेटा वो आपके पास में रैशनल नंबर नहीं है। हमारे इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि अंडर रूट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आप ये मत कहिएगा कि अंडर रूट 9, हमें मालूम है अंडर रूट 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अंडर रूट 9 जो है हमारे पास में इररेशनल नंबर्स हमारे पास में नहीं होगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, जो जितने भी हमारे पास में जो ये नंबर हैं जो अंडर रूट में जो होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं? इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं रैशनल नंबर का 3 और सेगमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स हैं। इनके बारे में अगली स्लाइड में बात करते हैं। अगला है हमारे पास में नेचुरल नंबर्स। हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर आपके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जो जाते हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल हम लोग नंबर बोलते हैं। वहीं बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर्स ऑलवेज बिगिंस विद 0, देन 1, देन 2 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट तीसरा जो हमारे पास में पार्ट है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव, मैं यहां लिख भी देता हूं, बोथ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। 0 को अगर आप इंक्लूड अगर इसमें करते हैं तो उन सबको मिला के हमारे क्या बनते हैं? इंटीजर नंबर हमारे बनते हैं। कभी कभार ये पूछा जाता है इन 0 जो है
वो हमारा इंटीजर है, ऑफ कोर्स है, बट एक स्पेसिफिक एक पॉइंट है, उसको आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा। ये ना तो हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स है और ना ही हमारे पास में नेगेटिव नंबर में कंसीडर होता है। इस बात को आपको स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग और एक है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रिपीटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स है क्या, जो p अपॉन q की फॉर्म में होता है और q जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। वहीं बात करते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, जो फ्रैक्शंस जो हमारे पास में होगा, रैशनल नंबर्स जो होगा, जब उस रैशनल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जैसे कि मैंने लिया एक फ्रैक्शन 7/2 और मैंने 2 से डिवाइड लगाया 7 को, ऐसे ही तो हम कन्वर्ट करते हैं। हालांकि हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी एक रैशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले यहाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझाने के लिए भी मुझे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 2 से डिवाइड लगाया, 2 3 6 1 और पॉइंट अगर बढ़ाएंगे 2 5 10। डेसिमल लगाने के बाद में हम लोगों ने जीरो को इंक्लूड किया था और डेसिमल के बाद में एक डिजिट बाद या दो डिजिट बाद में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है। कुछ हमारे पास में ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आप डिवाइड कितनी बार भी लगाते जाएंगे लेकिन वो डिवाइड खत्म नहीं होगा। एक एग्जांपल में लेता हूं 10/3। तो 3 से जब मैं डिवाइड लगाऊंगा 10 को, तो 3 3 9, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 3 9, फिर से 1, कंटिन्यू वे में, मतलब ये डिवाइड हमारा क्या हो रहा है, चलता रहेगा। तो ये हमारे पास में कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनको दो सेगमेंट में जो डिवाइड किया गया है वो रिपीटिंग वाला है। देखिए ये यहां से कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो 3.3333 इस तरीके से चलेगा। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और कुछ हमारे पास में ऐसे भी रैशनल नंबर्स होंगे जब आप उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ना तो वो कंटिन्यू वो चलता रहेगा, आई मीन कंटिन्यू वो डिवाइड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन जो ये डिजिट्स जो है वो बार बार आपकी सेम रिपीट नहीं होगी। डेसिमल के बाद में बार बार अलग डिजिट आएंगे, तो वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक टेबल है और जिसके थ्रू आप अगर बहुत सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर आउट होने वाली हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स, जो सारे जो नंबर्स हैं उनका सेगमेंट है, और इस टेबुलर की फॉर्म में हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये सारे नंबर्स कौन से हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, और ये भी हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 -2 0 1 2, मतलब जो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स, जैसे कि अभी इससे पहली वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो p/q की फॉर्म में होते हैं और जहां पे q जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे अलग देखो बेचारा इररेशनल नंबर अलग ही रखा हुआ है, तो क्योंकि थोड़ा सा अलग है वो, हमारे पास में नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर्स जो होते हैं उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इररेशनल नंबर में रखते हैं। और एक और एग्जांपल √7 √11, ये सारे नंबर्स क्या है हमारे, इररेशनल नंबर। और इन सबको हम अगर कॉमनली अगर बात करते हैं तो वो क्या है, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। यहां एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 2/3 में एंड 4/5 में, इन दोनों के बीच में मुझे मान लीजिए 3 रैशनल नंबर्स मुझे इंसर्ट करने हैं।
3 रैशनल नंबर्स। वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने जो मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं ये बहुत ही एफिशिएंट है और आप सबको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर हमारे पास में ये है। सबसे पहला स्टेप हमें ये चेक करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो उसके लिए एक छोटा सा अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूँ। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सेम करेंगे और इन दोनों को सेम करने के हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। 3 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 से ये 1 टाइम और ये 5 टाइम एंड 5 से ये 1 तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 15। इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 15 हम लोगों ने यहाँ रखा। 3 से मैं अगर डिवाइड करूंगा 15 को कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 का हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू कितना हो गया 10, और 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 3 टाइम एंड 4 3 से कितना हो गया 12। अब मैं फ्रैक्शंस को अलग अलग रख लेता हूँ, 10/15 एंड 12/15। हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, यहाँ पे भी 4 का, और यहाँ पे भी 4 का, और सेम यहाँ पे 10 4 से कितना हो गया 40 एंड 15 4 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 40/60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48/60। अब एक छोटी सी बात बताइए कि 40 और 48 के बीच में हमारे पास में कितने सारे रैशनल नंबर हैं, 8 रैशनल नंबर्स हैं। आपको कोई भी दो, अगर यहाँ 2 पूछा गया हो तो 2 लिख दीजिए, 3 पूछा गया हो तो आप 3 लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 41 अपॉन कितना हो गया 60, सिंपल। 43/60, ये इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। एक और बोनस टिप, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव हमारे जो नंबर्स होते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 1 और 2, इनके बीच में कितने सारे नंबर्स हैं, तो इनके बीच में है बेटा इनफाइनाइट नंबर्स। दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 1/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। या अगर मैं बात करता हूं 2/1 तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो चाहे कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या ना हो, कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ये जो हमारे पास में फ्रैक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार ऐसा होता है कि इनके आंसर्स जो है, अब मैंने अगर ये मेथड यूज किया है तो इस मेथड से आंसर हमारे ये आ सकते हैं। कोई अगर 42/60 लिखेगा वो भी आंसर बिल्कुल सही है, 44/60 लिखेगा वो भी आपका आंसर सही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत एफिशिएंट मेथड है जो सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यही बात करता हूं दूसरे एक और मेथड की, आई नो वो जो मेथड है आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा बताने का काम है, मैं वो मेथड आपको बता रहा हूं। मैंने फ्रैक्शन लिया ही हुआ था 2/3 एंड दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास में 4/5, दोनों ही हमारे पास में रैशनल नंबर है। आप सबसे पहले क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। तो मैंने यहाँ 0 और डेसिमल लगाया, 3 6 एक और डेसिमल प्लेसेस तक, 3 6 18, और ये 2, इसको मैं लिख सकता हूं 0.66। मैं यहां बात करता हूं इसको, तो मैंने 4/5 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसका भी डेसिमल नहीं जाएगा, 0 और पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दी, तो 5 8 से कितना होता है हमारा 40। ये टर्मिनेट हो चुका है प्रॉपर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.80। हम पॉइंट के बाद में तो कितनी सारी भी 0 लगा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे एक बात बताइए, 0.66 एंड 0.88 के बीच में कितने सारे नंबर्स हमारे पास में है। हमारे पास में नंबर है 0.67, 0.69, 0.71। कोई भी आपको 3 नंबर्स इसमें इंसर्ट करने थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 3 नंबर्स के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने ये 3 नंबर लिख लिए। लेकिन बेटा ये तो डेसिमल में है ना, अब डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ये रिमूव किया डेसिमल, यहाँ कितना आया /100, यहाँ से मैंने डेसिमल को रिमूव किया, यहाँ से भी मैंने रिमूव किया, तो ये जो नंबर है हमारे पास में 67/100,
और 69/100 और 71/100। ये तीनों नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और ये इन दोनों नंबर्स के बीच में भी क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये एक और तरीका है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बेस्ड है हमारे पास में, a+b/2। हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड वैल्यू निकालने का, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है a+b/2। कोई भी जो दो आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों को पहले आप प्लस करिए, फिर आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उन दोनों नंबर्स के बीच का हमारा नंबर निकल आएगा। ऐसे ही फिर जो दो नंबर आए उनके बीच का नंबर निकाल लीजिए। लेकिन ये जो मेथड जो है वो यूजुअली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब बच्चों के पास में टाइम बहुत कम होता है एग्जामिनेशन में, तो ये तीन मेथड है हमारे पास में। आप इनमें से कोई भी मेथड का आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर टू डेसिमल में कन्वर्जन करने वाला। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब मैंने रैशनल नंबर के बारे में हल्का सा बताया था, थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने की थी, तो वहां पे मैं कन्वर्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल में मैं कन्वर्ट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे पास में स्लाइड्स में है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। 8 से हम लोगों ने डिवाइड किया 5 को, तो ये 8 से 5 में डिवाइड जाएगा नहीं, ऑफ कोर्स ये नंबर हमारा बड़ा है। हमने 0 इंक्लूड करके पॉइंट लगाया, तो यहाँ एक एडिशनली 0 हम लोगों ने लगा ली। 8 के टेबल पढ़ेंगे, 8 6 48 और ये 2 आ गया। डेसिमल हमारा लगा ही है, एक और 0 को इंक्लूड कर लिया, 4 फिर से 0, और ये हमारा जो हो गया डेसिमल में कन्वर्जन। ये आना चाहिए बेटा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए भी हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक और मेथड है हमारे पास में, जो दो नंबर्स के बीच में जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इंसर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर, तो उसमें भी डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा रैशनल नंबर से डेसिमल में जो कन्वर्जन जो हम लोग कर रहे हैं, कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो नंबर डिवाइड लगाने के बाद में जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है, उनका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो वो सारे के सारे कौन से थे हमारे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप सो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 3/11 है, इसको कन्वर्ट करेंगे 11 डिविजिबल बाय 3। तो अभी भी 11 का डिवाइड आपका 3 में नहीं जाएगा। हमने डेसिमल को पुट किया, अब आप खुद से देखिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही रिपीट होता चला जा रहा है। कितना आ रहा है, 0.2727 डॉट डॉट डॉट, और ये इंफिनिटी तक जाएगा बेटा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 0.27 बार। ये बार का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 27 जो है वो डेसिमल के बाद में कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे कौन से हो गए, रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल हो गए। डेसिमल के बाद में कंटिन्यूली रिपीट होते ही चला जा रहा है जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डेसिमल टू रैशनल नंबर। हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में अगर दे रखा हो तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये डेसिमल है, यहाँ से आप पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है हमारे पास में, 2 डिजिट है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट अगर होता है तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं होता तो यही हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया। ये हालांकि क्लास 7th में क्लास 6 में ये पार्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा,
आगे लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस वजह से यहां मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं इनके बारे में। आगे चलते हैं। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर 1.27 और 27 के ऊपर बार है और इसको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट बोनस टिप में कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से टीचर बनाएगा और 3 मार्क्स में इसको क्वेश्चन को देगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। कुछ तो हमारे पास में बेटा ऐसा फ्रैक्शन होगा, अभी प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा है ना कि डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट हमारी रिपीट होती रहती हैं, तो एक फ्रैक्शन तो कुछ तो होगा जो P/Q की फॉर्म में होगा और वही हमको क्या करना है, निकालना है। रिजल्टेंट जो है हमारे पास में वो कितना आ चुका है, 1.27 और इसके ऊपर बार है। ये अब हमें निकालना है कि कौन सा वो फ्रैक्शन था जिसकी वजह से उसको डेसिमल में जब किया, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया तो हमारा 1.272727 और इसी तरीके से इनफाइनाइटली हमारा क्या गया, वो नंबर गया। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x कंसीडर करते हैं। बुक्स में और कुछ हमारे जो टीचर्स हैं अलग अलग मेथड बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कितना भी बेहतरीन क्वेश्चन हो, कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो, मैं आपको एक ही यूनिवर्सल वे बताऊंगा। अगर उसको एग्जीक्यूट आप करेंगे तो किसी भी टाइप का जो हमारे पास में जो रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो आपके रैशनल नंबर में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। सबसे पहले जो हमारे नंबर दे रखा है इसको हम लोगों ने x लेट कर लिया, हम इसको एक और लाइन बढ़ा रहे हैं 1.27 डॉट 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 और इसको इक्वेशन दे दिया आपने 1। अब सबसे पहला काम तो हम लोगों ने ये कर लिया। दूसरा स्टेप बेटे हमारे पास में क्या है कि कितने नंबर्स पे हमारे पास में बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। तो आप यहां एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100। 2 नंबर्स के ऊपर अगर बार है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। अगर 3 नंबर्स के ऊपर अगर बार अगर होता तो 1000 से आप डिवाइड करते, 1000 से आप मल्टीप्लाई करते, सॉरी। तो नंबर मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ये पहली जो इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दो हमारे पास में जो पॉइंट्स, दो डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे आपके डेसिमल के। तो 127.2727 डॉट 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 और ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन सेकंड। याद रखना बेटा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल की बात की जो ये 2 हमारे पास में डिजिट है ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में 2 इक्वेशंस हमारे पास में आ चुकी हैं। अगला जो स्टेप है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास में बड़ी इक्वेशंस हैं तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो ये हमारी पहली इक्वेशन है इसको एग्जैक्ट, एक चीज बेटा बिल्कुल याद रखना, अलर्ट मोड बेटा, यहां ध्यान रखना, गलती मत करना। ये डेसिमल की जगह सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के ठीक इधर कितना है 1 और डेसिमल के इधर कितना है 27 डॉट डॉट डॉट। इसमें बेटा कोई भी गलती मत करना और डेसिमल के प्लस और माइनस करना तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग यहाँ गलती करते हैं। यहाँ अगर हम डेसिमल लगाएंगे सारा का सारा सब कुछ जीरो, ये जीरो हो गया और डेसिमल के बाद में जीरो का कोई भी सेंस नहीं है। यहाँ हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 2 और यहाँ 1 और यहाँ कितना था, कुछ अगर कोई नंबर नहीं है तो कितना नंबर होता है यहाँ पे 1 होता है। 100 में से अगर एक को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 99x एंड x इज इक्वल टू 126 ओवर कितना हो गया 99। अगर ये आपका और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो ऑफ कोर्स आप करेंगे इसको, अदरवाइज ये जो है
वो एक ऐसा फ्रैक्शन है जब 99 से जब आप डिवाइड लगाएंगे 126 में तो कितना आएगा आपका 1.272727। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको ये क्वेश्चंस को उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से है बेटा ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। और अभी मैं आपकी एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रिक बता रहा हूं जो आप अगर 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं उस ट्रिक को आपके सामने यही बताता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा तो फिर आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा मेथड हमारा सही है। यहां बेटे नंबर ऑफ डेट कितने के बाद में, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ना, किसकी फॉर्म में करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो एक सेकंड में भी मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट हमारी कितनी है 2, जिन पे हमारा बार है, तो आपका डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट कितना आ गया 99 आ गया। अब डेसिमल से इधर हमारे पास में कितना नंबर है 1 है, तो जो नंबर हमें दे रखा है ना पूरा नंबर 127, तो 127 में से आप जो ये नंबर है इस नंबर को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 126। तो 126 अपॉन 99 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप ये देखिए, लेकिन बेटा याद रखना अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सोल्यूशन कोई भी चेक नहीं करता। लेकिन हाँ अगर 2 नंबर में 3 नंबर में अगर आता है तो ये पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा किस तरीके से, अभी जैसा कि एक और एग्जांपल है, एक और पॉइंट ले लीजिए। नंबर है जो मैंने अभी मेथड आपको बताया था सेम टू सेम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर है 0.125 और एक डिजिट के ऊपर बार है। इससे पहले वाले में 2 डिजिट्स के ऊपर बार था, लेकिन इसमें हमारे पास में सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम लोग लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.125 और 5 हमारा कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई फर्स्ट। अब मैंने बेटा क्या बताया था आपको कि एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 से करेंगे। अब यहां लिखेंगे लाइन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10x हो जाएगा, और यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल की 2 डिजिट कहां शिफ्ट हो जाएंगी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां मैं कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितनी डिजिट जाएंगी हमारी, ये जो डिजिट दे रखी है ये डिजिट हमारी यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो 1.2555 डॉट 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 और इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई सेकंड। इसके बाद वाला स्टेप बेटा हमारा कौन सा था, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 1, 10x is equals to 1.2555 डॉट डॉट डॉट। पहली वाली इक्वेशन हमारे पास में है x, डेसिमल के नीचे पहले सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड में कितना है 0, इधर कितना है 1, उसके बाद में कितना है 2 and 5 5 5 डॉट 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 डॉट। अब ध्यान से देखो यहां तो सारा जीरो हो चुका है हमारा, यहां मैंने डेसिमल लगा लिया, 5 में से अगर 2 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में 3 बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, और ये 1 हो गया। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं कितना हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1.13 अपॉन 9। यहाँ से मैं डेसिमल को हटाऊंगा, ये 2 जीरोस हमारी और इंक्लूड हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 113 अपॉन कितना हो गया 900। फिर से वही कहानी, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो जाहिर है कि आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है
कि जितना भी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक टेबल से अगर डिविजिबल होगा और जब तक डिविजिबल होता रहेगा आपको तब तक उसे क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। सेम फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया है जो मैंने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में जो समझाया था, वहां पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट पे बार था, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तो है लेकिन बार तीसरी डिजिट के और सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर है। सेम प्लेटफॉर्म मैंने अप्लाई किया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल इस तरीके से ही करने हैं। इसकी भी ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक अगर मैं बता दूंगा तो फिर से आप लोग क्या करेंगे, उस ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे, इस लॉन्ग मेथड को आप लोग नहीं सीखेंगे। तो उस ट्रिक को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगला हमारे पास में टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बेटा इसके लिए मुझे कॉपी पेन की जरूरत है। मैं आपको बकायदा शीट पे प्रॉपर में स्केल, कंपास और पेंसिल की ही हेल्प से मैं इस टॉपिक को बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ब्रीफ के तरीके से इसको समझ लीजिए ताकि आपको हल्का सा समझ आ जाए कि इस टॉपिक में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो मान लीजिए आपने एक रैशनल नंबर लिया। पहले हम डेसिमल इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 6.5 को मुझे नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 6.5, पहली बात तो अंडर रूट में है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है हमारे पास में, एक इर्रेशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। मैंने एक नंबर लाइन खींची और ये नंबर लाइन कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर की। आपने क्या करना है, इसको स्केल से मेजर करना है 6.5 सेंटीमीटर का। यहां हल्का सा डार्क कर दीजिए क्योंकि इस डार्क का बाद में यूटिलाइजेशन हम लोग करने वाले हैं। और 1 सेंटीमीटर क्या करना है आपको, इसको एक्सटेंड करना है अपनी खुद की मर्जी से। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे 6.5 अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली लाइन हमारी कितने की खींचेगी, 6.5 सेंटीमीटर की आपने कंसिडर करी लाइन। और जहां पे 6.5 हो गया था वहां हल्का सा आपने डॉट कर दिया क्योंकि इस डॉट का यूज करने वाले हैं। और एडिशनली आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन को और प्रोसीड कर दिया। अब हमारे पास में टोटल लाइन कितनी हो चुकी है, 7.5। अब इस 7.5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे बेटा। और बाइसेक्ट क्लास 6 में हम लोगों ने सीखा था कि लाइन को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने कंपास में क्या लेना है, 7.5 का हाफ लगभग 3.5 से ज्यादा होता है, तो आप 4 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर आपने एक यहां से एक आर्क लगाया कुछ इस तरीके से, और वो आर्क आपने नीचे लगाया। यहां से इस पॉइंट से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट से हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को कट कर दिया और इस पॉइंट को कट कर दिया। जब आप स्केल के थ्रू जब आप ऐसे करेंगे, स्केल के थ्रू जब आप इसको मीट करेंगे तो ये लाइन आपकी प्रॉपर तरीके से क्या हो चुकी है, बाइसेक्ट हो चुकी है। अब कंपास के थ्रू आपने यहां सेंटर लिया और इस तरीके से एक सेमी सर्कल आपका बन जाएगा। अगला स्टेप हमारा है, याद करिए जो एक पॉइंट लगाया था हम लोगों ने, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जो सेमी सर्कल जो बनाया था उसके सरकमफेरेंस पे ये टच कर जाएगा। यहां से फिर अगला स्टेप क्या है, इससे हम इसको मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद में कंपास के थ्रू इस नंबर लाइन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आगे इस नंबर लाइन को कितना भी आप आगे प्रोसीड कर दीजिए, जो ये पॉइंट होगा हमारा वो होगा अंडर रूट 6.5। और इस तरीके से आपको कोई भी नंबर आपको दे रखा हो इर्रेशनल नंबर्स डेसिमल वाला, उसको इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। मैं एक बार दोबारा से क्विक रिव्यू करा रहा हूं आपको। मान लीजिए 6.5 अंडर रूट है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने 6.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन को ड्रॉ किया। एडिशनली यहाँ पे आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया और 1 सेंटीमीटर आपने क्या कर दिया, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब ये टोटल लाइन हो चुके हमारे पास में 7.5 सेंटीमीटर लाइन को हम लोगों ने लाइन बाइसेक्टर के थ्रू इसको बाइसेक्ट किया। यहां से एक आर्क लगाया, हाफ से ज्यादा हम लोगों ने आर्क लिया, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। यहां से जो हमारे पास में 7.5 सेंटीमीटर का जो दूसरा जो पार्ट था, मैं नाम और दे देता हूं इसको, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया। अब ए भी हमारे पास में 6.5 था, ए सी हमारे पास में 7.5 है, उसको हम लोगों ने बाइसेक्ट किया। हाफ से ज्यादा हम लोगों ने एक आर्क लिया जिसको ऊपर कट किया, नीचे किया,
या सी पॉइंट से इन्हीं दोनों कट को हम लोगों ने कट कर लिया। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ की इन दोनों आर्क को बिल्कुल बीचा बीच में से कट करते हुए। तो ये लाइन हमारी 7.5 की जो थी वो क्या हो चुकी है, बाइसेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल सेंटर में यहां से लाइन हमारी बाइसेक्ट हुई है, यहां से सेंटर से एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। अब याद रखिए जो हम लोगों ने 6.5 में एक डॉट लगाया था, उस डॉट से आपने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया था। अब वो जब 90 डिग्री की लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो सेमी सर्कल जो हम लोगों ने बनाया था उसके सरकमफेरेंस पे वो टच होगा, और जैसे ही ये टच होगा आपने कंपास से फिर क्या लेना है, एक आर्क लेना है, कितना, यहां तक का आर्क लेना है, और इसी सेंटर से क्या करेंगे आप इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, कहां तक, जहां तक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन को फिर आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत इजी पार्ट है बेटा, और ये कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। इसको जितना अच्छे से आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर इसमें है तो आप स्टेप बाय स्टेप, हाँ कुछ क्लासेस में कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं टीचर्स, इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बारे में लिखने के लिए और बोलते हैं। तो जो हमने पहले एक लाइन खींची थी उसको आपने लिख दिया स्टेप 1। सबसे पहले क्या किया था, ए बी एक लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ लाइन ए बी, कितना, 6.5 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने क्या किया था, उस लाइन को फर्दर एक्सटेंड किया था, तो सेकंड स्टेप में हो जाएगा, थर्ड स्टेप में। तो जो जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया है बेटा, उसको क्या करेंगे हम यहाँ स्टेप को कंस्ट्रक्शंस में लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। ये तो था बेटा हमारे पास में किसका, डेसिमल वाला। अगर हम बात करते हैं यही जो इर्रेशनल नंबर्स जो डेसिमल में नहीं है, फॉर एग्जांपल √2, √3 और √5, इनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग तरीका है, उसको मैं कॉपीज पे ही बताऊंगा, क्योंकि वहां एक एडिशनल पाइथागोरस की जो थ्योरम है h² = p² + b², इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं अभी यहां से, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं किस किस तरीके से हम लोग एक्सटेंड करते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके सामने है यहाँ कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर, किस तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ ऐड करना, और ऐड में मैंने रैंडम कोई भी नंबर ले लिया है, 3√2 प्लस 5√3 प्लस 4√2 प्लस 7√3। तो हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा में हम लोग क्या करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 5y प्लस 4x प्लस 7y, तो जो ये x का टर्म है और ये हमारे पास में x का टर्म है, सिर्फ इन्हीं को ही तो हम लोग प्लस माइनस करते थे, तो 4 + 2 कितना होता था, 6x होता था, यहाँ पे 5 + y तो कितना हो गया, 12y, और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाता था। क्या ये आगे और फर्दर प्लस कर पाते थे इसको, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये x का टर्म हो गया और ये y का टर्म। इन द सेम वे हमारे पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होता है, ये अंडर रूट वाला टर्म है, ये भी अंडर रूट वाला टर्म है, तो ये इसके साथ में एड ऑन होना है, तो 3√2 प्लस 4√2, ये √3 वाला टर्म है, तो ये √3 वाला टर्म हो जाएगा, इसके साथ में ही ऐड ऑन होगा, तो प्लस 5√3 प्लस 7√3। अब 4 + 3 कितना होता है, 7√2 प्लस इन दोनों को हम प्लस करें कितना हो जाएगा, 12√3। याद रखना ये हमारा फाइनल आंसर है, इसके आगे ये सॉल्व होगा ही नहीं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को तो प्लस करते करते हैं, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको याद है उनको किस तरीके से प्लस करते हैं, तो इसमें कहीं भी गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहां हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शंस भी बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने सेम नंबर लिया है, बस सिंबल्स को मैं चेंज कर रहा हूं, 5√3 - 4√2
प्लस 7/√3। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में √2 है, ये भी हमारे पास में √2 है, इन दोनों को साथ में रख लेंगे। 3/√2 माइनस 4/√2, ये √3 वाला √3 के साथ में 5/√3 प्लस 7/√3। टर्म्स हमारे बेटा बिल्कुल सेम सेम होने ही चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। अब आपको मालूम है ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हमारे पास में क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में 1 होगा, और ये कितना हो गया, क्लियर है। आप अगर चाहें, अगर 1 लिखना नहीं चाहते तो भी हमारे पास में √2 हो गया। एक ये प्लस में है और ये हमारा किस में माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से अगर 5 को अगर हम माइनस करें कितना हो जाएगा, प्लस का 2/√3। और बेटा ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ना तो ये आपके प्लस होगा, हाँ एक फैक्टर हो सकता है कि अगर दोनों टर्म में अगर कुछ भी कॉमन अगर आएगा तो हम कॉमन जरूर निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये √2 की फैमिली का हो गया, ये √3 की फैमिली का हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको और मैं फटाक से समझाता हूं आपको। अगला है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाऊं। 2x मल्टीप्लाइड बाई 3y। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और x इंटू वाई कितना होता है हमारे पास में xy। यही हम लोग करते थे। अब यहां पे मैं इरेशनल नंबर्स लेता हूं। 3/√2 मल्टीप्लाइड बाई 4/√3। इन दोनों नंबरों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 से कितना हो गया 12। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के अंदर ही, लेकिन इसको रखा जाएगा। 3 2 कितना हो गया 6, दैट्स इट। जो हमारे पास में जो रैशनल नंबर्स हैं, ये है हमारे पास में 3 और 4, वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर के साथ में होगा, इररेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इररेशनल नंबर के साथ में होगा। बस एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से उनका रैशनलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत गड़बड़ कर जाता है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों चीजें इन सबको मिला के रैशनलाइजेशन टॉपिक को बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको जितना अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर्स, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अगले टॉपिक के लिए। लास्ट हमारे पास में है बेटा डिवाइड। मैंने एक एग्जांपल लिया 14/√2 डिवाइडेड बाय 7/√2। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, कितना आ जाएगा 2। और अगला जो हमारे पास में टॉपिक है वो है आप सब लोगों का फेवरेट और एग्जामिनेशन का सबसे बेस्ट पार्ट, और इससे भी बहुत अच्छे खासे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कौन से आएंगे इस चैप्टर से। सबसे पहले हम लोगों को रैशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इररेशनल नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि रैशनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इररेशनल नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और जब कभी भी आपके क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा होगा अगर वो इररेशनल की फॉर्म में है, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की। तो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ये हमारे पास में बाइनोमियल डिनोमिनेटर है। एक टर्म हमारे पास में यहाँ है और एक टर्म हमारे पास में यहाँ है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब जो डबल टर्म जो होते हैं। आई होप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें मोनोमियल और बाइनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे अंडर रूट वाला जो पार्ट है, क्योंकि बाइनोमियल ये दोनों के दोनों हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, 3/√7। क्लियरली पता है इररेशनल नंबर है, क्योंकि √7 है तो इररेशनल नंबर है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास में सिर्फ सिंगल टर्म है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली √7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दीजिए और √7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दीजिए।
इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सीखा था ना, तो ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ऐसे ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये दोनों इर्रेशनल नंबर है तो इनका तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो √7 इंटू √7 कितना होता है, √49, और हमें मालूम है कि √49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 7 का होता है। और ये बात आप सबको याद भी रखनी है कि सेम नंबर, सेम इर्रेशनल नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होंगे, जब भी सेम रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके ऊपर से सिंपली अंडर हट जाता है। कैसे हटता है मैंने आपको बताया, √7 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो √49 आएगा, एंड √49 ऑब्वियसली 7 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सिंगल डिनोमिनेटर में अगर टर्म दे रखा है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मोनोमियल अगर है, मैंने ये जो लिखा हुआ है 3√7, ये किसका है, मोनोमियल है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में मोनोमियल टर्म है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर यही हमारे पास में बाइनोमियल हो, जो कि ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूं, 2 + √7, ये हमारे पास में दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है हमारे पास में और एक टर्म ये है, तो कौन सा हो गया, बाइनोमियल हमारे पास में टर्म हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये भी हमको पता है इर्रेशनल नंबर्स में है, तो ये पूरा फ्रैक्शन हमारे पास में क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जो ये सिंबल दे रखा है, इस सिंबल से ऑपोजिट सिंबल ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और इसी डिजिट से हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे इसको, 7 का मल्टीप्लाई करना है 2 - √7 में। और यहां हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास में बाइनोमियल डिनोमिनेटर होगा, बाइनोमियल डिनोमिनेटर होगा और आप उसको रैशनलाइज कर रहे होंगे, तो हमेशा नीचे एक आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज a + b एंड a - b, और ये क्या होता है, a² - b²। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास में ये 2 है और b की वैल्यू कितना है, √7, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास में प्रोसेस है, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो इनको बिल्कुल इसी तरीके से रख दिया है, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, √7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7, कितना हो गया, 14 - 7 √7 अपॉन, इनको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -3, और ये क्या हो गया हमारे पास में, रैशनलाइजेशन। 7 हमारे पास में बड़ा था, इसलिए यहाँ पे सिंबल किसका आया है, माइनस का आया है। तो ये छोटा सा पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली यहीं से ही 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन, जब मैं पूरे चैप्टर के एजेंडा के बारे में बात कर रहा था, तो रैशनलाइजेशन में से और पावर एंड एक्सपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज होती है जो क्वेश्चंस आता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क में सॉल्व करके, और आप सब लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन नहीं, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स भेजने हैं। और अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू द चैप्टर, आप मुझे कमेंट करिए। अभी इंस्टाग्राम का चैनल भी मैंने बनाया हुआ है DRC क्लासेस नाम से, तो आप DRC क्लासेस नाम से वहां मुझे DM भी कर सकते हैं। अगली वीडियो के सजेशंस के लिए यू मोस्ट वेलकम। कौन से टॉपिक पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th भी अभी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, तो कौन सी वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे या कौन से लेक्चर पे मैं अपनी वीडियोस को बनाऊं, आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसी पे ही आपकी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आपका होमवर्क है 4 डिनोमिनेटर में मैंने रखा 3, ये हमारे पास में मोनोमियल डिनोमिनेटर हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा 2/3 + √5, ये क्या हो गया हमारे पास में, बाइनोमियल डिनोमिनेटर हो गया। इन दोनों को आपको
सॉल्व करना है। याद रखना, कोई भी चीटिंग नहीं आएगा, दोबारा बताऊंगा। लास्ट टॉपिक है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स। और बेटा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जिस बच्चे को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए और उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो ये टॉपिक बहुत आसानी से वो सॉल्व कर लेगा। तो मैं यहां पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहला बेटा, अगर हमारे पास में बेसिस सेम है और पावर आपकी डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो बेस को एक बार लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल्स में यही राइट में लिख रहा हूं, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3। तो बेस सेम है हमारे, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, प्लस। कब, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 डॉट 2 कितना हो गया, 5। आगे फर्दर सॉल्व आप उसको किसी भी तरीके से करिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास में है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो जब बेसिस सेम है, बीच में माइनस है और पावर हमारी डिफरेंट है, तो पावर हमारी क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल में सेम उठाता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, 2 माइनस का 3 दैट इज 7 की पावर माइनस का 1। अगला हमारे पास में है तीसरा, a की पावर m और उस पे भी पावर आपकी n दे रखी है। तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो ये दोनों पावर आपस में क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई करती है। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और इस पे पावर 2 दे रखी है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 2 की पावर 3 2 से कितना होता है, 6। अगला है a की पावर माइनस का 1। याद रखना बेटा, जब अगर बेस, अगर उसमें पावर अगर दे रखी है माइनस, तो उसको सिंपली सबसे पहला काम हमारा ये होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और उसको पॉजिटिव में किस तरीके से करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1। तो आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/a और जो भी हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आगे क्वेश्चन में और एप्लीकेशंस में आप यूज करने वाले हैं। एंड बिना लॉज के आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m। इन दोनों में बेटा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। ये a बेस हमारे सेम थे, पावर अलग अलग थी। अब बेस हमारे पास में क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन पावर हमारी क्या है, सेम है। तो मैंने यहां लिखा ab और उसकी पावर कितनी हो गई, m हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से a की पावर हमारे पास में m डिवाइडेड बाय b की पावर कितनी हो गई हमारे पास में n। तो ये कितना हो गया, a/b की पावर होल m। यहां बेटा मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, a/b और इसकी होल पावर m। 7th पॉइंट हमारे पास में है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर होता है 1। इसका एग्जाम्पल रह गए हैं, मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि 7 की पावर माइनस का 2 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/7 की पावर 2। इसको अगर यहाँ हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर होल 3। बिल्कुल इसी तरीके से अगला 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2/3। डिवाइड को चाहे ऐसे लिखिए चाहे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, और इस पर होल पावर कितनी आ जाएगी हमारी, 3। यहाँ ये सबसे अच्छा है बेटा और बहुत यूज होने वाला है, 27 की पावर 0। तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है, दैट्स इट, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1। एक और है 8th पार्ट जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m।
याद रखना दोनों इज इक्वल में हैं और बेसिस हमारे सेम हो चुके हैं, तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने लिया 9 की पावर 2 और 9 की पावर n, दोनों हमारे बेस सेम है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस तरीके से ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो आपके इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 का पावर एंड एक्सपोनेंट का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा पार्ट है। इसको जितना अच्छी तरीके से आप सीखेंगे और इनको याद रखेंगे, बार बार प्रॉपर्टीज को आपको जब भी यूज कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं उसको वहीं ब्रैकेट में आप लिखिए, यूजिंग लॉ दिस, यूजिंग लॉ दिस। जो भी आप लॉ यूज कर रहे हैं और पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन में आप लॉ को यूज कर रहे हैं उनको आपको बार बार लिखना पड़ेगा। याद करने वाला कॉन्सेप्ट बेटा ऐसा होता है कि एक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम तक वो हमें चीज याद रखती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते समय पे जो लॉ हो गए या जो आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं उनको अगर आपने ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपके बहुत टाइम तक वो आपके ब्रेन में रहती है। तो ये भी एक ट्रिक है मैथमेटिक्स को समझने की और एक लॉन्गर टर्म में याद रखने की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सबसे लास्ट बोनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्किंग जो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली टीचर्स अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर देते हैं। जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहला पार्ट है इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट बेटा नंबर लाइन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटे यूजुअली इस चैप्टर में से आता ही आता है, जो कि अंडर रूट 6.5 जो मैंने आपको समझाया था, अंडर रूट 7.5 और कुछ जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं जैसे कि अंडर रूट 7, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यूजुअली टीचर्स देते हैं। थर्ड हमारे पास में है रैशनलाइजेशन वाला पार्ट। उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने लिखा 2 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 5, और एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि a प्लस बी अंडर रूट 5, ये वैल्यू आप निकाल दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस टाइप के क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट बोला था, पावर एंड एक्सपोनेंट्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले लॉज को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। उसमें अगर लॉज बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो चुके हैं तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं और रैशनलाइजेशन के इन पॉइंट्स पे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा नंबर सिस्टम चैप्टर से, जो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो ये मेरी साइड से पूरा टॉपिक था आपका। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मैं वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा और मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बाय बाय।